अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह 26वां रोज़ा है और चंद एक दिन ही रह गए हैं रमज़ान को ख़त्म होने में। जितना हो सके आप नेकियां समेटें, जितना हो सके आप मुस्तहिक लोगों की हेल्प करें। शो का आगाज़ करते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज भी हम अपने शो पर वाइटामिन के हवाले से बात करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए डॉक्टर साहब को सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हम बात करेंगे विटामिन पे। तो मैं पूछना चाहूँगी, कोई ऐसा इंडिविजुअल विटामिन है जिसकी कमी होने की वजह से कोई बीमारी लाहक हो सकती है? देखें बिल्कुल कुछ विटामिन्स तो ऐसे हैं कि जो कि मोर और लेस हम लेते हैं ग़िज़ा में, और कभी ऐसा होता है कि मिस हो जाएं तो कोई इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ विटामिन्स ऐसे हैं कि जो स्पेसिफ़िक जिनकी डेफिशिएंसी हो यानी कमी हो तो उसकी वजह से अलामात भी आती हैं, आज़ा पे भी असर पड़ता है, आपकी ओवरऑल बॉडी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। इसको अगर हम थोड़ा सीक्वेंशियली देख लें, विटामिन ए से अगर हम स्टार्ट लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो विटामिन ए मतलब मैं सीधा ख़ास चीज़ें बताऊँगा कि हम जब निगाह की बात करते हैं कि हमारी निगाह अच्छी हो, हम जब हेयर की बात करते हैं हमारे बाल अच्छे होने चाहिए, प्लस हमारा जो नेल्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अक्सर लोगों को होता है नेल की शिकायतें जल्दी टूट जाते हैं, या हेयर में स्प्लिटिंग आती है, या निगाह में जल्दी कमज़ोरी आती है। सिर्फ विटामिन ए अगर का इस्तेमाल अच्छी क्वांटिटी में जाए, जो कि रिकमेंडेड डोजेज़ में है, तो ऐसी सूरत में आप यकीन करें आपके हेयर जो हैं वो शाइनी लुकिंग में आ जाएंगे। निगाह में काफ़ी बेहतरी। इवन ऐसा होता है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे, जैसे हम कहते हैं गाजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विटामिन ए सबसे ज़्यादा अगर देखा गया है किसी भी सब्ज़ी के हवाले से तो वो गाजर में है। तो गाजर का अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, सीजन्स में आती हैं, तो इससे आपका चश्मा इवन अगर कम नंबर है तो वो बिल्कुल ख़त्म भी क्लियर भी हो सकता है। इस हद तक इफ़ेक्टिवनेस है। इसी तरीके से नेल का भी यही है कि नेल लोगों के जिनके फ्रेजाइल हो जाते हैं, महीने 1.5-2 महीने के अंदर जब वो रेगुलर बेसिस पे विटामिन ए का यूज़ करते हैं, तो और भी सपोर्टिव होते हैं मेरे विटामिन और मिनरल, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो उसका बहुत अच्छा है। विटामिन ए के बाद हम बात कर लेते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस को हम थोड़ा लास्ट में रखते हैं। विटामिन डी जो है बोन्स के हवाले से जो हम बात करें, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर ये इतना कॉमन चीज़ है कि मेरे ख्याल से बच्चे को भी अब पता है कि विटामिन डी जो है वो बोन्स के लिए स्ट्रेंथ देता है बोन्स को। और विटामिन डी फिर सिर्फ बोन्स की बात नहीं, विटामिन डी ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी के हवाले से, आपकी सेल ग्रोथ के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विटामिन डी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इफेक्ट है उसका। इसके साथ साथ जब हम क्योंकि बोन्स की बात कर रहे हैं तो बोन्स में और कौन से विटामिन आते हैं, तो इसमें आपका मिनरल एक पर्टिकुलरली बात करूँ, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है। अच्छा, अब ये कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम ये कहाँ से मिलता है? देखिए, इसमें मिल्क जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी हमें अच्छी मिकदार में कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम यानी अगर कहूँ तो मिल्क और दही में सबसे ज़्यादा होता है, बाकी फ्रूट्स में भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर अच्छा कैल्शियम है। तो हमें यहाँ इन सोर्सेज से भी आपको ये तमाम चीज़ें मिल रही होती हैं। डॉक्टर साहब, इफ़ यू डोंट माइंड, हम कॉलर भी साथ में ले लें? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ठीक है, मेरा नाम सैयद आरिफ अली है, कराची गुलशन इकबाल से बात कर रहा हूँ। जी सर। और मुझे आयतल हर्निया पे डॉक्टर साहब ने कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम किया था, मैं उस वक्त कॉल नहीं मिल सकी मुझे, और मैं उसके सिलसिले में डॉक्टर साहब से रहनुमाई लेना चाहता हूँ कुछ। जी जी जी, अगर बात हो सके तो, कि मुझे काफ़ी अच्छे से जो है वो आयतल हर्निया का प्रॉब्लम है, और खाना खाने के बाद तो मुझे डेफिनेटली रोज़ा खोलने के बाद आजकल तो, लेकिन वैसे जो है मुझे खाना हजम नहीं होता और फौरन मुझे वॉमिटिंग होने लगती है। कराची के बहुत बड़े सर्जन है, उनसे मेरी ट्रीटमेंट हुई, उन्होंने मुझे जो है वो ये परवेज अशरफ साहब लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे जो है वो एक दी थी ISO-40 ठीक है, और इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट दी, लेकिन वो वक्त की रिलीफ है। अब मुझे इतनी पोजीशन खराब है कि मैं बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी खाना खा लूँ कुछ, और खास चीजें तो मैं खा भी नहीं सकता हूँ, जैसे स्वीट वगैरह या फ्रूट वगैरह, ये तो केले वगैरह। अच्छा आरिफ साहब, आपकी जो इसमें सर्जरी उन्होंने करी है, सर्जरी हुई है? उन्होंने कहा सर्जरी तो ना करें, बाई डाइट आप कंट्रोल कर लें तो ज्यादा अच्छा है। सर्जरी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है। और आपका वो मुझे एंडोस्कोपी वगैरह की थी उन्होंने मेरी जी, और डिटेल में। और ये स्लाइडिंग, आपका स्लाइडिंग हर्निया है, स्लाइडिंग टाइप है?
हाँ, मुझे रिवर्स होता है, एकदम वोमिटिंग होके ऊपर की तरफ आता है ठीक खाना। है, ठीक है। और गैसेस इतने डेंजरस बनते हैं कि बस एकदम खाना खाने के बाद तो या जी, पहले तो सही। ठीक हो प्रॉब्लम गया। है। चलें, मैं चाहूँगा से आरिफ साहब मुझे प्रोग्राम के बाद आप कॉल कीजिएगा, डिस्कस भी कर लेंगे आपका केस और कहीं पे हम सजेशंस, क्योंकि आप ऑलरेडी माशाल्लाह जिन डॉक्टर्स को आपने दिखाया मेरे उस्ताद की तरह हैं वो। बहरहाल ये है कि क्या किया जा सकता है इस सिलसिले में डिस्कस हो के आपके साथ शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बात हो रही है वाइटामिन्स पे, क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हम वाइटामिन्स ले सकते हैं और किस तरीके से आप जो है अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं वाइटामिन के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करनी है अभी शो पर, लेकिन फ़िलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। नाज़रीन जिन्होंने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताती चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं वाइटामिन्स के हवाले से। डॉक्टर साहब, जो कॉलर ने हमें ज्वाइन किया था ब्रेक से पहले, उनका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? जी देखें, क्योंकि उनको हर्निया है और हाइटेल हर्निया है। हाइटेल हर्निया का मतलब ये होता है कि जो हमारी ये मैदे की नाली है, इसके फ़ौरन बाद जो पेट का हिस्सा शुरू होता है, जो फंडस का हिस्सा है, ये इसके बीच में एक पर्दा है जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो अमूमन स्टमक का हिस्सा ऊपर की तरफ निकल आता है तो स्लाइडिंग हो जाती है और बल्ज आउट हो जाता है ऊपर आके। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक होता है। इसमें माउथ जो ओपन रहता है, एसिड ऊपर की तरफ इन्फ्लक्स होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो ऐसी सूरत में या तो हम मेडिसिनल देखते हैं कि किस सूरत में उसकी सिवियरिटी क्या है, तो मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं, वरना फिर सर्जरी भी की जाती है। बाकी ये है कि ऐसी सूरत में सिर्फ एहतियात ये करने की ज़रूरत है कि बल्कि एकदम से ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं। स्टमक को बहुत ज़्यादा फूलने की ना हो, ताकि गैसेस भी कम प्रोड्यूस हों और डाइजेशन भी सही रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप विटामिन डी की बात कर रहे थे जब मैं कॉलर ने हमें ज्वाइन किया था, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जोड़ों का दर्द और हड्डियों का दर्द जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? बिल्कुल हो सकता है। देखें, विटामिन डी और कैल्शियम ये दो ख़ास तौर पे जब डेफिशिएंट होंगे, बॉडी के अंदर इनमें कमी आएगी, तो ऐसी सूरत में अमूमन जैसे लोग कहते हैं जी सुबह उठते हैं बहुत तकलीफ़ जिस्म में हो रही होती है, इवन खाने के बाद और ज़्यादा भारीपन आ जाता है और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, चलने फिरने का नहीं दिल चाह रहा होता, जिस्म टूट रहा होता है। तो ये अमूमन विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसीज़ की वजह से है। लेकिन मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि जब भी विटामिन्स को स्टार्ट करें, ख़ासतौर पे स्पेसिफिक विटामिन, मैं डी की बात करूँगा, तो ऐसी सूरत में टेस्ट लेवल ज़रूर चेक करा लें, कैल्शियम लेवल चेक करवा लें कि आया ज़रूरत। जैसे हम कहते हैं, हमारे उस्ताद क्या है जो है हमारे सर जो हैं टीचर्स कहा करते थे मेडिकली कि पहले नमक चखते हैं, अगर कम लगता है तो फिर हम डालते हैं खाने के अंदर। तो पहले टेस्ट किया जाए, अगर कमी महसूस होगी तो फिर हम इसमें इस्तेमाल करें, यानी फिर हम एडिशनली दें। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, क्या हाल है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैडम, ये मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शाह बात कर रहा हूँ। जी, तो ये मैंने ना आपसे मेरे से सवाल पूछने थे, मेरे जो बाल है वो सफेद बहुत हो गए हैं, अभी मेरी उम्र इतनी खास नहीं है। क्या चीज़ हो रहा है आपके? सॉरी बताइएगा दोबारा। सर ये ना, ये आपके ना एड ज़्यादा ना लाइफ किसी न्यूज़ पे, तो नंबर मैंने नोट किया था ना। मेरे ख्याल से नाज़मीन आवाज़ आपके समझ समझ में, नहीं क्योंकि आई। आप आई भी लगी है, तो आप मुझे थोड़ा बता पाएंगे ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल समझ। जी सर, आप आहिस्ता ठहर ठहर के बात करें, शायद हम समझ पाए आपकी बात। हेलो थोड़ा सा स्लो करके बोलिएगा। जी, क्या कह रहे हैं? प्लीज़ थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कहिए। मेरे ख्याल से जावेद लाइन साहब ड्रॉप की हो गई आवाज़। है। इट्स ओके, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। और सर मैं पूछना चाहूँगी, जो थकावट की वजह है उसकी क्या वजह है? वो भी किसी विटामिन की कमी की वजह से होती जी, है? जैसे अभी मैं बात कर रहा था विटामिन डी और कैल्शियम, ठीक है, विटामिन डी कैल्शियम की वजह से भी, इवन अब हम इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स आते हैं। विटामिन B12 बी का भी इसमें रोल आ जाता है, विटामिन सी का भी आ जाता है। जब हम एनर्जी जनरेशन है ना, आपको थकावट क्यों होती है? एनर्जी डिप्लीशन हो रही होती है, या बहुत ही हम स्पेसिफिक हो जाएं तो कहीं पे कैल्शियम या विटामिन डी या विटामिन सी इनकी कमी हो रही होती है, तो आपकी बॉडी के ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है। तमाम विटामिन्स का, जिसमें बी कॉम्प्लेक्सेस भी शामिल हैं और मिनरल्स, कुछ तो इनका कंबाइंड इफेक्ट है बॉडी पे, एक जनरल हेल्थ की बात करें। और कहीं पर ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि अगर इन्हीं की सिर्फ कमी होगी, जैसे हम विटामिन ए की बात करें कि जिनमें कमी होगी तो निगाह की कमज़ोरी आएगी, बाल जो है हेयर ग्रो अच्छा नहीं होगा, स्किन। अब विटामिन ई की हम बात करते हैं, हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट की स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है,
एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट है, यानी जो चर्बी है शरीयानों में उसको कम करने में विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ़िश के अंदर सबसे ज़्यादा सोर्स है, फ़िश जो है इसकी बहुत बड़ी सोर्स है, इसीलिए कहा जाता है कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं फ़िश का इस्तेमाल करें। स्किन में विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है। तो मैं मकसद कहने का ये है कि कुछ विटामिन ऐसे हैं कि जिनका बहुत ही स्पेसिफिक रोल है और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए होती है डेली बेसिस पे। कुछ विटामिन ऐसे हैं कि आपने कोई ऐसी ग़िज़ा ले ली 3 4 दिन 5 दिन अगर नहीं भी होता तो उसमें ऐसा कमी वाक़ई नहीं होगी, लेकिन कैल्शियम की मिकदार हो गई, विटामिन सी हो गई, विटामिन ए हो गया, डी है, ये एक अच्छी क्वांटिटी में रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर आपको चाहिए, तो इनका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है सर, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? गुलाम अब्बास मेरा नाम है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा डॉक्टर साहब ये सवाल है कि मेरी वालदा को तकरीबन 3 साल पहले फालिज हुआ है। जी। फालिज से डॉक्टर साहब मेरी वालदा की टांगे जो है ना अब वो मुड़ गई हैं, टेढ़ी हो गई हैं, सीधी नहीं हो पा रही ना। हमने बहुत फिजियोथेरेपी भी करा ली, कोशिश कर ली खुद भी घर से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा डॉक्टर साहब। मतलब कि टांगे फुल खुल नहीं रहे। वो टांगे काम करती हैं, हम आगे पीछे भी करती हैं टांगों को, लेकिन फुल नहीं खोल पा रही। ठीक है, वो जाम हो गई। अच्छा, यानी बेंडिंग हो गई है। नी से अगर आप बात करें तो नी स्ट्रेच नहीं हो रहा, सीधा नहीं हो रहा। जी जैसा सीधी नहीं हो रही, बस टेढ़ी हो गए जैसा। ठीक है, एल की शेप में है। एज कितनी है? एज 53। 53 है। अच्छा, शुगर या ब्लड प्रेशर की? ब्लड प्रेशर तो चांसेस हैं कि हो, शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर है, जी। अच्छा, देखें इसमें एक दो चीज़ें हैं। फिजियोथेरेपी जब शुरू से ही 3 साल पहले भी डेफिनेटली फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने एडवाइस की होगी, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या उस वक्त से ही आप फिजियोथेरेपी करवा रहे थे या थोड़ा लेट शुरू की? नहीं ना सर, हमने अभी शुरू की 2 साल बाद। एग्जैक्टली। देखिए मसला ये आया कि स्टिफनेस आना, मसल्स की रिजिडिटी आ जाना, मसल्स क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रही होती हैं किसी भी, जैसे फालिज में है तो अब आपकी जॉइंट मूवमेंट नहीं हो रही है ना, नर्व्स डैमेज हुई हैं तो आपकी मोटर फंक्शन का ख़त्म हो जाता है। अब उस सूरत में आपकी मसल्स जो है वो फिर यूज टू नहीं रहती, इस्तेमाल नहीं होती, तो श्रिंकिंग जिसे एट्रोफी कहते हैं वो होने लगती है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि कितना डिले हुआ है इस फिजियोथेरेपी में, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फालिज के अंदर ये है कि फिजियोथेरेपी को जैसे ही डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपने उसको रेगुलराइज करना है। अब एक चीज़ हो गई है, बहरहाल कोशिश की जा सकती है कि वही फिजियोथेरेपी, ऐसा कोई मेडिसिन का मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा रोल है, मसल रिलैक्सेंस कभी हद तक दिए जा सकते हैं तो हों, बाकी तमाम जो है वो फिजियोथेरेपी के ज़रिए ही इसके ऊपर जो है वो आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। तो कोशिश करें कि फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें और स्टार्ट करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बात कर रहे हैं? जी हामिद रजा बात कर रहा हूँ बहावल नगर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है जी कि कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनका हद से ज्यादा इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल होता है। क्या कुछ ऐसे विटामिन हैं? जी बिल्कुल हामिद साहब, इसमें विटामिन ए की मैं बात करूं तो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी भी होती है, ज़्यादा हो इंटॉक्सिकेशन। विटामिन डी की हम बात करें, ये भी ज़्यादा मिकदार में अगर हो जाए तो नुकसानदेह है। इसी तरीके से देखें किसी भी चीज़ की ज़्यादती, इवन मैं पानी की बात करता हूँ, पानी अगर आप बहुत ज़्यादा पिएंगे तो वाटर इंटॉक्सिकेशन एक आ जाता है वर्ड, वो हो जाता है। तो बिल्कुल पानी से किडनी एकदम फेलियर, एक्यूट फेलियर में भी जा सकते हैं, लेकिन वो मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, वो ओवरलोड बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादती किसी भी चीज़ की एक RDA कहलाता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर आपको कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में खानी है, इस्तेमाल करनी है, कंज्यूम करना है। अगर वो एक्सीड करेगा रेगुलर बेसिस के ऊपर तो डेफिनेटली उसके नुकसानात होंगे। इवन आयरन की हम बात करते हैं, लोग आयरन सप्लीमेंट्स ब्लड फॉर्मेशन के लिए लेते हैं कि जी ब्लड फॉर्म करेंगे, लेकिन आयरन का ओवरलोड अगर होगा तो स्प्लीन पे भी और लीवर पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, नुकसान हो सकता है। जी ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
लाइन आई थिंक हमारी ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब जैसे उन्होंने कहा विटामिन की बात कर रहे थे, मैं भी पूछना चाहूँगी कि कहते हैं कि विटामिन सी जो है वो ऑरेंजेस में ज़्यादा होता है, जब उस चीज़ का मौसम ही नहीं है तो फिर आप किस तरह से विटामिन सी जो है वो अवेल कर सकते हैं? देखें, एक जगह पे तो हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, अच्छे सप्लीमेंट्स अब इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। एक थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे जो भी हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि विटामिन सी के बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं किसी फार्मा इंडस्ट्री के किसी फार्मास्यूटिकल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है सच, मैं एक जनरली बात कह रहा हूँ। जब आप लेने ही जा रहे हैं विटामिन सी, मल्टीनेशनल कंपनी का यूज़ करें प्रीफरेबली, बहुत इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू। अब बहुत सारी मी टू प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे जेनेरिक्स हैं। ज़रूरी नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एफिकेसी ख़राब है। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप यूज़ कर ही रहे हैं, इसीलिए मैं मल्टीविटामिन के लिए भी ये सजेस्ट करता हूँ, जो लोग अपने तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं विटामिन्स, वो अच्छी कंपनी का लें, मल्टीनेशनल्स का लें। 12 लेख फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ आपने जैसे कहा कि ऑरेंज अगर नहीं है तो हम जिस तरह कहा कि सप्लीमेंट्री भी हम विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज की कहें तो हरी मिर्च के अंदर या आपकी शिमला मिर्च जो है, इसके अंदर विटामिन सी अच्छी मिकदार में होता है। इवन ग्रीन वेजिटेबल्स की जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर विटामिन सी है। बाकी लेमन है, लेमन से आपको विटामिन सी का एक अच्छी रिक्वायरमेंट वो सोर्स लेमन इज़ अ बिग सोर्स ऑफ विटामिन सी। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं गुजरात से साजिदा बात कर रही हूँ। जी साजिदा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल में जोड़ों को दर्द होता है बहुत ज्यादा। कहते गैंठी है लेकिन दवाई भी बहुत ज्यादा खादी, फर्क नहीं पैंदा। कितनी उम्र है आपकी? 42 साल। 42 साल। साजिदा जी, आप प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। इको आ रहा है जी। 45 ईयर्स इनकी एज है सर। अच्छा, 45 साल है, ठीक है। और कोई सवाल आपका? हेलो हेलो जी जी, क्या सवाल है आपका? और लाइन कॉल ड्रॉप हो हुई गई। है। मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद, आप प्रोग्राम देख रही हैं, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा मेरे नंबर पे। और जो आपने जैसे कंप्लेन बताई जोड़ों में दर्द रह रहा है, तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पहले वो वजह देखनी होगी, फिर इंशाल्लाह वो हो सकता है मेडिसिन एडवाइस करनी पड़े। नाज़रीन, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें ख़ास बात कि मेडिसिन एडवाइस करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप रूट कॉज देखें। अगर आपने कॉज ट्रीट नहीं किया, वो वजह तो फिर बेकार है। फिर आप ऊपरी तौर पे वक्त ही देंगे 5-6 दिन। मैंने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ सजेस्ट की, आपने उसको 7-8 दिन 10 दिन इस्तेमाल किया, फिर आप फिर वहीं खड़े हैं, फिर आप बोलेंगे दोबारा वहीं का वहीं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहले इन्वेस्टिगेट कर लें, सही तरीके से एक चीज़ डायग्नोस हो जाए। जो ट्रीटेबल डिजीज़ हैं डेफिनेटली फिर वो ट्रीट होनी चाहिए। बाकी अगर जो मैनेजेबल हैं, जिसमें आर्थराइटिस की हम बात करते हैं कि ये पेन ख़त्म नहीं किया जाता, जी रहता है। जी ठीक है, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सिबगतुल्लाह सिद्दीकी, कराची से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या सवाल है आपका? मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहूँगा। जैसे इंसान पूरा दिन रोजे से होता है, फास्टिंग से होता है, जी जी, ठीक है जी, और फिर जब जैसे वो रोजा अफ्तार करता है तो मैक्सिमम कितने गिलास ठंडे पानी की पी सकता है? और क्या नींबू का शरबत का इस्तेमाल और टैंक का इस्तेमाल कर सकता है? 4-5 गिलास पी सकता है पानी? जी अच्छा, देखें, बिल्कुल पी जा सकता है, पानी पिया जा सकता है, शरबत का इस्तेमाल हो सकता है। हम भी रोज़ा खोलते हैं। और मैं वैसे अगर पर्सनली बात करूं तो कोशिश करें कि एकदम से टैंग का इस्तेमाल ना किया जाए, और पानी बिल्कुल आप पी सकते हैं। वजह उसकी बताता हूँ। उसकी वजह है कि ये भी तेज़ाबियत की फिर रखते हैं ना, सिट्रिक एसिड होता है इसमें। तो एकदम से अगर आप लेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं वॉमिट ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी एसिड जब आप इफ्तार के लिए बैठते हैं, इत्माम करते हैं, तो एसिड सेक्रीशन वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। अब उस सूरत में अगर आप मज़ीद जो है वो सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल फ़ौरी तौर पे शुरू कर देंगे, कोशिश करें कि स्टार्ट जो है वो यानी फ़ैटी चीज़ों से करें। मिसाल के तौर पर फ्रूट चाट है, फ्रूट का इस्तेमाल है, या चाट की शक्ल में हो या फ्रूट्स की शक्ल में हो, वो आप लेंगे तो वाटर सॉल्युबल होते हैं ना, फ़ैट नहीं है उसमें, तो पहले वो जल्दी से जज्ब हो जाए। एक ऐसी मैं जनरली बात कर रहा हूँ, पहले वो जज्ब हो जाए, आपको ग्लूकोज, आपका शुगर लेवल बेहतर हो जाए, फिर आप उसके बाद जो मर्ज़ी आए आपने इस्तेमाल करें।
तो शरबत में भी यही है कि कोशिश करें कि फ़्रेश जूस हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं भी है तो ऐसी सूरत में क्वांटिटी कम लें, बहुत ज़्यादा नहीं। पानी ज़्यादा पिएं, पानी में कोई हर्ज नहीं है। पानी जैसे आपने ठंडा कहा, वैसे मैं अजीब सी बात कहूँगा, मैं खुद पर्सनली भी ठंडा पानी प्रेफर करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, बाज़ लोगों को समझ आता है, नहीं आता। मैं ये कंट्रोवर्सीज है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता। ऑल्दो थोड़ा सा कम ठंडा पानी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग पीते हैं, अगर आदत डेवलप है ठंडा पानी पीने, लेकिन इफ्तार के फ़ौरन बाद पहला गिलास बहुत टेस्ट ठंडा पानी ना हो, क्योंकि स्टमक जो है थोड़ा वार्म होता है एकदम से। अगर आप उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो ब्लड फ्लो वहाँ से हट जाएगा, फिर हाजमा जो है वो देर से होगा। एंड सर, एक ग्लास शरबत का जो है वो मोर देन इनफ है आफ्टर इफ्तार। कॉलर हमें ज्वाइन किया है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं भुट्टो बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? मैं आंखों की ऑपरेशन भी करा चुका हूँ। आंखों की जो नजर है इस वक्त आ नहीं रही, थोड़ी जब कम है। और जब मैं कोई चीज भी खाता हूँ, जैसे खीरा हो या कोई पानी हो, तो आंखों में क्या होता है? आवाज़ बीच से आपकी कट गई, जो आप कहना चाह रहे थे शायद आवाज़ पहुंची नहीं। आंखों के हवाले से आपने बात करी है, लेकिन अभी वाज़ेह नहीं हो पाया है। तो बशीर साहब, या तो आप दोबारा कॉल कर लें, या प्रोग्राम के बाद आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें। अभी आवाज आ रही है? आ रही तो है जी। जी आप कहिए। मैं शुगर पेशेंट हूँ। मैं जब भी कोई चीज खाता हूँ, जैसे खीरा हो या पानी हो या कोई चीज हो, खाता हूँ तो आंखों में अंधेरा आ जाता है। और जब भी बैठ के उठता हूँ तो सर में दर्द भी हो जाता है और आंखों में फिर अंधेरा हो जाता है। ठीक हो गया। आप एक तो ये बताइएगा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 45 साल है। 43 साल, ठीक है। 43 साल बताया, 43 ईयर्स बताइए इन्होंने। 45 45 साल, ठीक है। अच्छा देखें, आपने जिस तरह कहा कि आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है खाने के बाद, एक ब्लड टेस्ट करवाएं, अपना हीमोग्लोबिन चेक करें कि हम आपका जो है ब्लड लेवल क्या चल रहा है, हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी सही बन रहे हैं। मैं चाहूँगा आप मुझे प्रोग्राम के बाद ज़रूर कॉल करें, तो मैं आपको एक और टेस्ट भी एडवाइस करूँगा, ताकि हम देख लें ब्लड प्रेशर लेवल किस तरीके से रह रहा है, उसका भी पता होना ज़रूरी है। ब्लड सर्कुलेशन जब स्टमक में बढ़ती है खाने के बाद, तो वक्ती तौर पे ऐसा हो सकता है, इसके चांसेस हैं, तो इसको रूल आउट कर लेंगे। ठीक है। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। डॉक्टर साहब की कोशिश होती है कि प्रोटोकॉल के साथ आपकी रूट कॉज जानने के बाद आपको कोई मेडिसिन एडवाइस करें, इसीलिए वो कहते हैं कि आप हमें शो के बाद कॉल कर लें। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। प्रोग्राम में खुशामदीद, आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप हमें विटामिन के बारे में बता रहे थे। जी, जो डेफिशिएंसीज़ के हवाले से बात हो रही थी, या स्पेसिफिक विटामिन का किस चीज़ के लिए क्या रोल है, तो मैंने लास्ट अभी विटामिन ई की बात की थी, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। स्किन के हवाले से, बालों के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, बहुत कॉमनली मेडिसिन अवेलेबल हैं, अच्छे क्वांटिटीज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ तो विटामिन B1, ये भी हमें वेजिटेबल से बहुत मिलता है। इसके अलावा दालों में भी होता है विटामिन। ये विटामिन B1 से एक तो ये कि भूख आपकी जो है वो अच्छी होती है, यानी कहते हैं ना भूख बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे जो मार्केट में ऐसे फॉर्मुलेशंस या सिरप्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर विटामिन B1 अच्छी मिकदार में होता है, ताकि आपको यानी एपेटाइज़र के तौर पे काम करता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड, इसका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंस है ब्लड फॉर्मेशन के हवाले से भी। अगर बीच में कोई कॉल आ जाए, कॉलर भी हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आमना, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये है कि मेरा ना ये नेल्स बहुत अरसे से खराब है, फंगस की शक्ल में। तो वो एक खराब होता है और दूसरा फिर इस तरह, मतलब कि ना 3-4 मेरे हाथ के जो है वो खराब है। ठीक है, थोड़ा येलोइश हुए, अभी एक्टिव हुए में येलो हुआ है साइडों से? जी साइडों पे जो है वो येलो भी और वाइट में, येलो कम है लेकिन वाइट में ठीक हो शक्ल में गया, आया। ठीक हो गया।
तो आमना मैं चाहूँगा प्रोग्राम जी मैं आपको इसके लिए दूसरा मेडिसिन मेरी अम्मी एडवाइस का जरा करूँ। इशू है कि वो उनके जिस्म में बहुत ज्यादा पेन होती है। दूसरा वो मतलब कि जब जिस वो ना मतलब कि टांगों पे अंगूठे से दबाते हैं तो वो ना दब जाता है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आमना आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, मेडिसिन मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। ये फंगल इन्फेक्शन के हवाले से नेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है फंगस, और इसमें बस एहतियात मैं आपको पहले बता दूं कि या जो भी हमें सुन रहे हैं कि जब हम बर्तन धोते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, या कपड़े धोते हैं, तो ये जो सर्फ़ है और ये जो आपके डिश वॉशर्स हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से हाथ को मतलब आप क्लीन करके निकला करें। होता क्या है कि ये लगे रह जाता है, सर्फ लगा रह जाता है, अच्छी तरह हम हाथ नहीं धो पाते हैं, चाहे वो डिश वॉशिंग के ही हों, जो डिटर्जेंट्स हैं। तो ऐसी सूरत में फिर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फंगल इन्फेक्शंस फीमेल में इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बाकी ये कि मेडिसिन है इसकी स्पेसिफिक, तो इंशाल्लाह वो आपको एडवाइस करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं हनीफ मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी मिसेस के जरा बात करनी है, मेरी मिसेस से बात कर लें। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, डॉक्टर जी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरे ना ये प्रॉब्लम है कि मेरे वो विटामिन डी की कमी आई है, टेस्ट करवाएं। ठीक है, मेरे हर टाइम ये बाजू सुन, हाथ सुन, ऐसे वजन नहीं पकड़ते। एक हाथ में तो पिछले दिनों में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का अटैक हुआ तो मैं ग्रिप नहीं पकड़ सकती थी, कोई चीज को ग्रिप नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो अभी भी ऐसे दोनों हाथ में वजन रहता है मेरे। ठीक है। तो अब देखें, इसमें विटामिन डी का आपने मेडिसिन शुरू करी है, डॉक्टर ने आपकी डेफिनेटली एडवाइस किया होगा, इंजेक्शन या ओरल फॉर्म? जी उन्होंने शुरू करवाई मेरी दवाई। ठीक हो गया, तो आप वो रेगुलर रखना होगा। प्लस मैं चाहूँगा कि आप कैल्शियम का भी जो है वो एडिशन करें। ठीक है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स आती हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप कैल्शियम डेली एक टैबलेट आपने वो यूज़ करनी चाहिए इसके लिए। तो विटामिन डी और जी कहिए। मैं आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको नाम भी एडवाइस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा थोड़ी ही देर में। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं समीना बात कर रही हूँ पिंडी से। जी क्या सवाल है जी, आपका? मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कहिए। डॉक्टर साहब, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होती है और ज्यादातर मेरे गले में भी दर्द होती है। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है वो तकरीबन जो है ना 40 साल है। ठीक है, ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं डॉक्टर साहब, शुगर और ब्लड प्रेशर वो नहीं है। मेरे ना पाँव में ज्यादा दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है। ठीक हो गया। और मेरे दांत जो है ना वो भी सारे गिर गए हैं, मेरे बाल सर के जो है ना वो भी वाइट हो गए हैं, और मेरे चेहरे पे ना ज्यादातर स्वेलिंग रहती है। ठीक है, और सीधे हाथ पे जो है ना वो हर वक्त स्वेलिंग रहती है और पेन होती है। ठीक हो गया। अच्छा देखें, वैसे आइडियली कोशिश क्या करें कि इस टाइप की भी जो मल्टीपल चीज़ें हों तो अपने रीजनल जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, जो आपके चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर्स हों या कंसल्टेंट्स हो, आप ज़रूर उनको दिखाएं। इसलिए वजह बता रहा हूँ, मैं एडवाइस तो मैं भी कर दूंगा मेडिसिन आपको, आप रेगुलर फॉलोअप में रह पाते हैं उनसे, तो वो आसानी रहती है कि वो आपकी पहले अभी क्या कंडीशन थी, फिर उन्होंने मेडिसिन दी, एक हफ्ते बाद फॉलोअप लिया, फिर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। बहरहाल आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, तो जो हो सकेगा मुझसे पहले में, अगर आपने कोई टेस्ट करवाया मुझसे आप शेयर कर लें। बाकी ये है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होगी तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, फिर मेडिसिन इंशाल्लाह एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे, आप जाते थे क्या मैसेज देना चाहेंगे, और कल का टॉपिक भी मैं चाह रही हूँ कि आप ही बता दें। देखें, न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, ग़िज़ा की बात करते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पे हमारी वो जर्नल कंप्लेंट्स हैं, ये जिस्म का दर्द, जोड़ों का दर्द, अगर आप गौर करें, मैं अगर इसमें साल भी बात करूँ तो एक साल में भी जितने पेशेंट्स होंगे मेजॉरिटी, इवन मैं अपनी बात करूँ मुझ समेत, सब इस कंप्लेंट का शिकार होते हैं।
तो वाइटामिन्स और जो भी हम मिकदार बताते हैं उसका एक रेगुलर जब यूज़ करेंगे तो 2, 4, 6 महीने के बाद जाके सही मानों में चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, क्योंकि एक दिन में ही डेवलप नहीं हुआ, साल लगे हैं। एक बात। दूसरा मैं कहूँगा कि मेडिसिन जब मैं आप मुझे जब मेरा नंबर चलता है आप मुझे उस पर मैसेज कोशिश करेंगे ना करें, क्योंकि मैं उस पर अमूमन मैसेज पर रिप्लाई नहीं करता, मेरे पास नंबर नाम से सेव नहीं होते। अगर आप मुझे कॉल करें वो ज़्यादा बेहतर है। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरी लाइन्स जो नंबर आपके पास आता है आ रहा होता है, मेरा सेल नंबर वो ओपन होता है। 2 बजे के बाद फिर मैं नहीं एंटरटेन कर पाता मसरूफियात की बिना पे, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे शेयर करवानी है तो फिर मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना उन स्पेसिफिक लोगों को शेयर कर सकता हूँ जहाँ पे रिपोर्ट्स मुझे शेयर करनी होती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब कल का टॉपिक आई थिंक हम विटामिन्स पे जी, ही बात बिल्कुल करेंगे इसी बात इंशाल्लाह, करेंगे। इसी पे बात होगी और जनरल हेल्थ के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो जो भी आपकी कल प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, आप हमें कल कॉल कर सकते हैं। एक ही बात कहूँगी कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है। डॉक्टर जब आपको कोई चीज़ एडवाइस करते हैं, कोई मेडिसिन एडवाइस करते हैं तो प्लीज़ उसको कंटिन्यूटी में रखा करें। आप हफ्ता 2 हफ्ता इस्तेमाल करके कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त, आपसे इंशाल्लाह फिर कल होगी मुलाकात, सेम टाइम सेम चैनल। टॉपिक हमने आपको बता दिया है। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।